मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में बुद्ध के प्रवचनों के बारे में बताती हूँ। पिछली वीडियो में अज्ञानता के कारण होने वाले कष्ट और अविद्या के कारण होने वाली पीड़ा, दुख, निरोध का अर्थ, व्यक्ति स्वयं को भ्रमों से मुक्त करे, इनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, भ्रम, अज्ञानता शामिल है, इनके बारे में जाना था। आज सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा शुरू करते हैं। बुद्ध के अनुसार कष्टों को समाप्त करने का एक ही मार्ग है, चतुर्थ श्रेष्ठ सत्य, जिसके द्वारा समस्या को पहचान लिया, उसका समाधान भी दिया। और बौद्ध धर्म निराशावादी नहीं है, बुद्ध की शिक्षा पूर्ण आशावादी है और परिपूर्ण भी है। बुद्ध ने हमें ऐसे तरीके सिखाए हैं जिनके द्वारा हम अपने रोज के जीवन में अधिक खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। सुख अथवा प्रसन्नता का जीवन हमें अनुभव करते हैं, परंतु सुख और प्रसन्नता हमें नहीं रहने देते, वो आते जाते रहते हैं। जब वो आते हैं तो उनका आनंद ले सकते हैं और अपने प्रियजनों का साथ पाने की खुशी मना सकते हैं। जब यह परिस्थिति बदलती है तब कष्ट होता है, तब कष्ट का अनुभव होता है। चतुर्थ श्रेष्ठ सत्य वह मार्ग है जो हमें कष्टों की समाप्ति की ओर लेकर जाता है। इस श्रेष्ठ सत्य का संबंध व्यक्ति की मानसिक प्रशिक्षण से होता है। इस मार्ग में नैतिकता है, नैतिक प्रशिक्षण की ओर ले जाने के कारण इसे ध्यान अथवा मन का विकास कहते हैं। मनुष्य की वाणी, कर्म और विचार को शुद्ध करते हैं। नैतिकता का प्रशिक्षण विचार को शुद्ध करने की कोशिश में शायद सहायता करता है। इस मार्ग से व्यक्ति की आत्मशुद्धि और आत्मविकास में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में मालूम होता है कि व्यक्ति अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ रहा है। यही वह सही मार्ग है जो कष्टों को समाप्त करने में सहायता करता है। इसे अष्टांग मार्ग कहते हैं। इनमें बुद्ध के सिद्धांत को 8 भागों में विभाजित किया गया है। पहला सम्यक ज्ञान, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा है सम्यक ध्येय, इनमें ध्येय निश्चित करके उसे तत्काल प्रयोग में लाना, साथ में सत्यतावादी प्रवृत्ति के साथ करना। तीसरा सम्यक वाणी, इसमें व्यक्ति की वाणी की जानकारी होती है। चौथा सम्यक कर्म, इसमें व्यक्ति के किस काम के कर्म हैं उनकी जानकारी होती है। पांचवा सम्यक जीविकापार्जन, इसमें श्रेष्ठ नौकरियां और अभियानों की जानकारी होती है। छठवां सम्यक पुरुषार्थ, इसमें विश्राम नहीं करना, परिश्रम पूर्वक कार्य करना, इसकी जानकारी होती है। सातवां सम्यक एकाग्रता, इसमें किसी भी विषय पर एकाग्र होने की जानकारी होती है। आठवां सम्यक सावधानी, इसमें जानकारी प्राप्त होने के बाद उसका विकास करते हैं। समय पर जो सावधानियां ली जाती हैं उनके बारे में बताया गया है। व्यक्ति के कल्याण के लिए अष्टांग मार्ग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रज्ञाशील समाधि, प्रज्ञाशील समाधि में किन संस्कारों का समावेश किया गया है? तो प्रज्ञा में विवेक, अंतर्दृष्टि, बुद्धिमत्ता, ज्ञान की प्राप्ति शामिल है। यह बौद्ध धर्म का हृदय है। यदि आपका मन शुद्ध एवं शांत है तो विवेक उत्पन्न होता है। दूसरा शील, शील में सद्गुणों का, उत्तम आचरण का और नैतिकता का समावेश होता है। यह 2 सिद्धांतों पर आधारित है। एक समानता का सिद्धांत, यह सभी जीवधारी के लिए समान है। और दूसरा देने और लेने का सिद्धांत, इसमें अन्य लोगों के साथ आप वही व्यवहार करें जिस व्यवहार की आप अपेक्षा आप अपने लिए करते हैं। तीसरा समाधि, समाधि में एकाग्रता, ध्यान, मानसिकता विकास, इनका समावेश है। किसी के मन का विकास करना विवेक का मार्ग है। अनेक कार्यों को सामंजस्य से करने के कारण प्रसन्नता का अनुभव होता है। इनके कार्यों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वयं
और शरीर के मध्य समन्वय करना। दूसरा, स्वयं और मन के मध्य समन्वय। समन्वय का अर्थ है तालमेल या सामंजस्य। तीसरा है स्वयं और इच्छाओं के मध्य समन्वय करना। चौथा, स्वयं और दृष्टिकोण के मध्य समन्वय करना। पांचवा, स्वयं और अन्य लोगों के मध्य समन्वय करना। छठवां, स्वयं और भौतिक जगत यानी प्रकृति के मध्य समन्वय करना। तो पहला जो है स्वयं और शरीर के मध्य समन्वय करना, इनमें किन बातों का विचार किया है? तो इनमें बताया गया है कि शरीर उत्पन्न होता है और वह बूढ़ा होता है, बीमार होता है और मर जाता है। स्वास्थ्य सर्वोत्तम उपहार है। पैदा होने से मृत्यु तक की प्रक्रिया में हमारा शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जीवन में निठल्लापन एक बुरी आदत है। सुस्ती एक बीमारी है। सुस्त व्यक्ति को और निठल्ले व्यक्ति को ज्ञान का मार्ग कभी भी नहीं मिल सकता। आलसी और परिश्रम रहित व्यक्ति के पतन का कारण है। निठल्लेपन के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार में से पहला, किसी काम को करने के लिए आज मौसम में सर्दी है तो काम नहीं करता। दूसरा, आज गर्मी है, काम नहीं करता। तीसरा, आज बहुत जल्दी हो गई है, काम नहीं करता। आज थोड़ी देर हो गई है इसलिए काम नहीं करता। आज भूखा हूँ इसलिए काम नहीं करता। पांचवा, आज अधिक खा लिया है इसलिए काम नहीं करता। इन आदतों के कारण वह कोई काम नहीं कर पाता। इसका परिणाम उसे धन नहीं मिलता। व्यक्ति स्वयं और अपने शरीर के माध्यम से दोनों के तालमेल से कार्य करता तो उसे धन मिल सकता था। उसने स्वयं को कमकुवत कर दिया। इसे बुद्ध कहते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए स्वयं और शरीर के मध्य योग्य तालमेल होना चाहिए, तभी कार्य सफल होता है। कार्य में निहित फल की प्राप्ति भी होती है। दूसरा है स्वयं और मन के मध्य समन्वय करते हुए कार्य करना। हमारा मन पे नियंत्रण नहीं होता, वह हमेशा विचार करता रहता है। भ्रम की मानसिकता हमारे कष्टों का मार्ग बनती है। इसे हम अच्छी तरह जानते हैं। मन पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन होता है। शांत शुद्ध मन में तृष्णाएं प्रवेश नहीं कर सकती। मनुष्य का आंतरिक मानसिक आचरण अच्छा होता है, वह प्रसन्न रह सकता है। यदि व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है तो अच्छे मित्रों और सभी प्रकार की सुख सुविधा के होते हुए भी वह प्रसन्न नहीं रह सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि वह बाह्य स्थिति की अपेक्षा मानसिक आचरण अधिक महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग बाह्य परिस्थिति के बारे में चिंतित होते हैं और मन की शांति की तरफ ध्यान नहीं देते। मनुष्य को आंतरिक गुणों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। भावनाओं और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण कभी नहीं होता। मन सिखाता है कि शरीर संतुष्ट नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि उसका शरीर उसे कष्ट पहुंचा रहा है। मानसिक भ्रम के कारण चीज़ों की वास्तविक सच्चाई को देख नहीं सकते। मन में ईर्ष्या के विचार आते हैं, तब ऐसी इच्छा होती है कि सारा दोष दूसरों पर डाल दे। बुद्ध कहते हैं, मन के रूपांतर से आप दुनिया को बदल सकते हैं। तीसरा, स्वयं और इच्छाओं के मध्य समन्वय करते हुए कार्य करना। व्यक्ति के जीवन में इच्छाएं कर्म एवं कष्ट को जन्म देती है। इच्छाओं को नियंत्रित करना आसान है, आत्मनियंत्रण कठिन है। उसे सर्वोत्तम समझते हैं। इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए कष्ट सहन करने होते हैं। जो व्यक्ति कष्ट उठाने का कार्य नहीं करता, इच्छाएं अधिक पूर्ण करना चाहता है तो अधिकाधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। धन और पुत्र मेरे हैं, यह विचार किसी भी व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं उससे कोई नाता नहीं है, तो उसके पुत्र और धन उसके कैसे हो सकते हैं। मनुष्य लोभ के कारण नष्ट होता जाता है। किसी के प्रति लालसा एवं लोभ से मुक्ति पाना ही व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, स्वयं और इच्छाओं का तालमेल करके जीवन की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। प्रसन्नता
आनंद प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाते हुए जीवन जीते हैं तो लोभ एक दिन नष्ट हो जाएगा। चौथा, स्वयं और दृष्टिकोण के मध्य समन्वय। व्यक्ति गलत दृष्टिकोण के कारण कष्ट सहन करता है, विश्वास सत्य पर नहीं करते, तब अंतहीन समस्या खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव के कारण एक ही गलती बार बार दोहराता रहता है। व्यक्ति ने अपने विचारों की दूसरे लोगों के विचारों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना करने से दुख होता है, यह असंतोष का मुख्य कारण है। अपनी तुलना दूसरे लोगों के साथ करने में और कई बातों का समावेश है, जैसे परिवार की तुलना, कार्यस्थल की तुलना, परिचितों के साथ की तुलना नहीं करनी चाहिए। इससे रोग में वृद्धि होती है। व्यक्ति अपने स्थिति की तुलना बार बार अन्य लोगों से करता है तो वह मानसिक रोगी बन जाता है, जो अशांति और तनाव लाती है। यह बहुत ज़रूरी है कि दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, तुलना स्वयं के साथ करनी चाहिए। ऐसा करते हैं तो शांति का अनुभव होता है, तनाव से मुक्ति मिलती है और प्रसन्नता बढ़ती है। पांचवा, स्वयं और अन्य लोगों के मध्य समन्वय रखते हुए कार्य करना। व्यक्ति ज़्यादातर समय अपने चाहने वालों के साथ बिताता है, परंतु उसे परेशानी तब होती है जब उसे न चाहने वालों के साथ समय बिताना पड़ता है। ऐसा करना उसकी मजबूरी भी हो सकती है, इससे उसे दुख, कष्ट, परेशानियां होती हैं। बुद्ध कहते हैं, बुरा काम करने वाले लोगों के साथ मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहिए। सद्गुणी लोगों के साथ मित्रता का भाव और मेलजोल बढ़ाना चाहिए। अगर अच्छा मित्र न मिले तो अकेले रहना चाहिए। बुद्ध की शिक्षा लोगों के साथ मित्र के समान व्यवहार करना और समन्वय के साथ रहना, यह मानवीय प्रकृति है। इसी से मनुष्य जीवन सार्थक होता है और प्रसन्न होता है। अधिक सद्गुणी मित्र बनाने से पश्चाताप से मुक्ति मिल जाती है। दूसरों की भलाई करना ही प्रसन्नता का मूल कारण है। बुद्ध जीवन के उच्च सोच विचार को बुद्ध जीवन के उच्च सोच विचार जो संस्कृति है उसकी बात कहते हैं, जो व्यक्ति को प्रसन्नता देती है। कोई भी संस्कारी व्यक्ति किसी से कठोर वाणी में बात नहीं कर सकता। विनम्र लोगों को खोने और पाने का डर नहीं होता। विनम्रता हमारे आचरण में दिखाई देती है, इनमें घमंड नहीं होता और बहाने बनाने की आदत नहीं होती। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य को सोच समझकर लोगों का आदर करना चाहिए। ये जानना जरूरी है कि उन लोगों के पास आपसे अधिक अच्छी समझ है। अन्य संवेदनशील लोगों के विशेष गुणों को देखना चाहिए, आनंद का अनुभव करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के गुण होते हैं। हर व्यक्ति का प्रयास अच्छे गुणों को देखने का होना चाहिए, नकारात्मक गुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग उच्च संस्कृति के विचार वाले होते हैं वे छोटी मोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते। क्रोध पूर्ण वाणी पीड़ाजनक होती है। घृणा भी दुख का मुख्य कारण है। सभी प्रकार की हिंसा दुख का कारण है। यदि घृणा का जवाब घृणा से दिया जाए तो घृणा कभी समाप्त नहीं होती। व्यक्ति को खुश रहना, प्रसन्न रहना सीखना होगा। हम में से जो घृणा करते हैं उनसे हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को एक बार घृणा की आदत लग जाती है तो वह प्रेम और करुणा के विषय में नहीं जान सकता। इसलिए मन से घृणा को निकालना और मन में प्रसन्नता लाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, दूसरों के सुख के लिए किए गए कर्म से आनंद और प्रसन्नता मिलती है। छठवां है, स्वयं पर भौतिक जगत यानी प्रकृति के मध्य समन्वय रखते हुए कार्य करना। व्यक्ति को जीवन जीते समय प्रकृति के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जैसे मौसम बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, घर बड़ा है या छोटा है, हमारे आसपास बहुत शोर है या शांति है, हमारे जूते चप्पल पुराने हो चुके हैं या नए हैं। भौतिक जगत में व्यक्ति के पसंद के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल नहीं होती।
व्यक्ति को इस भौतिक जगत में सुख और आराम पाने के लिए लगातार काम करना होगा। प्रकृति के मध्य वर्षा, बाढ़, सूखा, बवंडर, समुद्री तूफान, भूकंप और प्रकृति की अन्य सभी शक्तियाँ, ये सब व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर हैं। ये सब व्यक्ति के कष्ट के कारण है। किसी व्यक्ति के द्वारा प्राकृतिक प्रसन्नता केवल प्रकृति और शारीरिक आवश्यकताओं के मध्य समन्वय करके ही प्राप्त की जा सकती है। जैसे चट्टान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति पर भी प्रसन्नता का और प्रशंसा का, दोषों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्ध के 4 आर्य सत्य ही दुखों का, कष्टों का अंत करने का सर्वोत्तम उपाय है। इन 4 आर्य सत्यों को भली भांति समझ लिया तो बुद्ध की शेष शिक्षाओं को समझना आसान हो जाएगा। बुद्ध की शिक्षा समझकर, उसका अभ्यास करके कष्टों और पीड़ाओं से मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। ये 4 आर्य सत्य मानव पीड़ा का उपचार बन गए हैं। सत्य की शिक्षा कारणों और प्रभाव का भेद स्पष्ट करती है। वे कारण जो कष्ट उत्पन्न करते हैं और वे कारण जो प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं, इन सत्यों को अपनाकर व्यक्ति अपने सपने साकार कर सकता है। व्यक्ति के ज्ञान प्राप्ति का मार्ग निर्धारित करती है। इन 4 सत्यों में संपूर्ण बुद्ध दर्शन समाहित है। इसलिए अध्ययन, ध्यान एवं इस शिक्षा को संपूर्ण रूप से समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं कि प्रथम सत्य को समझना चाहिए, दूसरे सत्य को छोड़ देना चाहिए, तीसरे सत्य को अनुभव करना चाहिए और चतुर्थ सत्य का विकास करना चाहिए, क्योंकि इस शिक्षा में सब कुछ समाहित है जो मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। इसलिए इस शिक्षा को शुरुआत में, मध्य में, अंत में अच्छा घोषित किया गया है। बुद्ध अपनी शिक्षा के माध्यम से कहते हैं कि एकाग्रता के माध्यम से कष्ट के कारण को समझा जाता है और विपश्यना के माध्यम से अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति के पास धन होने के बावजूद वह अप्रसन्न होता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में धन के आधार पर प्रसन्नता का अनुमान लगाना गलत होगा। प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आर्थिक सुरक्षा के अलावा मानव स्वभाव में परिवर्तन भी बहुत जरूरी है। असली धर्म मन के उचित प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति में क्रांतिकारी बदल लाया जा सकता है। इस दुनिया में कौन प्रसन्न और दुखी है? जिसने निर्वाण के सत्य को समझ लिया वह प्रसन्न व्यक्ति है। जो व्यक्ति प्रसन्न होता है वो जीवन की कठिनाइयों से, चिंता से हमेशा मुक्त रहता है। उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। वह अतीत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता नहीं करता। वह हमेशा वर्तमान में जीता है। वह उल्लासित और शुद्ध जीवन का आनंद लेते हुए जीवन जीता है। वह स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त होता है। वह शुद्ध एवं सौम्य होता है। वह प्रेम, करुणा, उदारता, सहृदयता, सूझबूझ, सहिष्णुता से परिपूर्ण होता है। वह सकारात्मक और सद्भावना का संचार करता है। वह आत्मा के भ्रम से सदैव मुक्त रहता है। वह कुछ बनने और दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की तृष्णा से मुक्त होता है और सकारात्मक भावना का विकास करता है। इस प्रकार बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को विस्तार से बताया। इसके आगे का भाग अगले वीडियो में देखेंगे। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।